अभी हम बसंतपुर डेंटल हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं और बसंतपुर डेंटल हॉस्पिटल सिवान का सबसे टॉप हॉस्पिटल दांत के मामले में चल रहा है। सर, आखिर आपके पास क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ सुविधा है कि इतना बेहतर चल रहा है और लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिल रहा है? सबसे पहले हम सारे दर्शक को नमस्कार करते हैं और आपके सवाल का जवाब ये है कि मेरे पास पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उनकी एक ही मंशा होती है कि दांत को बचाना। दांत बचाना चाहते हैं पेशेंट और परेशान रहते हैं। पेशेंट इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि किसी डॉक्टर के पास गया, वो बोला कि दांत हमारा सर नहीं बचेगा, निकाल दीजिए। दूसरे डॉक्टर के पास गया, 2-3 डॉक्टर के पास जब वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाता है, जब कोई डॉक्टर कहता है कि नहीं ये दांत नहीं बचेगा, वैसे कंडीशन में हमारे पास दूर दूर से लोग आ रहे हैं और अपने दांत को बचा रहे हैं। उनका दांत 100% बच रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, आपके यहाँ हॉस्पिटल का फी चार्ज जो है मात्र 30 रुपया रखा गया था, क्या उसका बढ़ोतरी हुआ है कि मात्र 30 रुपये में ही इलाज कर रहे हैं? नहीं, मेरा फीस अभी भी 30 रुपया है और उसी फीस में इलाज चल रहा है। यहाँ तक कि दांत की जो सफाई होती है मात्र 100 रुपये में करते थे, आज भी दांत की सफाई 100 रुपये में हो रही है। जो दांत का RCTR होता है, हाँ, इसको लेकर और जो दांत नया लगाया जाता है उसके रेट में या जो उसका दर है, क्या कुछ बढ़ोतरी हुआ है या जी उसके लिए पैकेज हुआ है? जी हाँ, दांतों की जो क्वालिटी है वो हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारा नया आया है। जो मैं पहले दांत की क्वालिटी लेकर आया था उसमें कुछ प्रॉब्लम, कुछ शिकायत आने लगा। लास्ट में मुझे वो वाली दांत की क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए नया क्वालिटी अभी आया है, एक दांत जिरकोनिया, जिसको दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे महंगा दांत कहा जाता है। और ये क्वालिटी उम्र भर चलता है। ये पेशेंट को हम बोलते हैं कि थोड़ा सा महंगा तो है, मगर ये क्वालिटी हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए है। इसमें कार्ड आता है, पेशेंट को एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, उसके नाम से कार्ड बनता है, 10 साल का वारंटी लिखा आता है, कंपनी के नाम लिखा रहता है। ये दांत अभी तक का सबसे अच्छा दांत माना जाता है, जिरकोनिया। सर, आपके यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार के गया मुजफ्फरपुर साइड से भी लोग आ रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से, पटना से भी लोग बसंतपुर में आ रहे हैं इलाज कराने के लिए। आखिर क्यों? मेरे पास इलाज कराने के लिए आने का यही वजह है कि अगर किसी का दांत टूट जाता है तो जिस डॉक्टर के पास जाता है, अगर उस डॉक्टर को पोस्ट एंड कोर करने नहीं आता है, पोस्ट एंड कोर एक ऐसा चीज़ है जिससे किसी टूटे हुए दांत को हम लोग बचा सकते हैं। सपोज दैट किसी का आधा दांत टूट गया, पूरा टूट गया, कोई बात नहीं है। पोस्ट एंड कोर अगर उस डॉक्टर को करने आता है तो वो दांत कहीं भी रहेगा, किसी भी क्लिनिक में बच सकता है। बट ये एक नई चीज़ है, नई चीज़ तो नहीं बोलूँगा, पोस्ट एंड कोर एक पुराना चीज़ है जो बहुत कम डॉक्टरों को आता है और ये 100% मुझे अच्छा से आता है। मैं इसीलिए दांत बचा देता हूँ किसी का भी। सर, अभी तक हम जानना चाहें कि आपके पास कहाँ कहाँ से मरीज आए थे? दूर का नाम बताइएगा। मेरे पास कुशीनगर से पेशेंट आ चुके हैं, गोपालगंज से पेशेंट आते हैं, गया से इस महीने में आए, मुजफ्फरपुर से आए, मोतिहारी से पेशेंट आए, जहानाबाद से पेशेंट आए। बहुत दूर दूर से पेशेंट आकर के यहाँ से इलाज करा के अपने दांत को बचा के जा चुके हैं 100%। सिवान जिला का एक बसंतपुर छोटा शहर है, यहाँ पर इतने दूर दूर से पेशेंट आते हैं, इसका आखिर कारण क्या हो सकता है? मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं दांत का इलाज करवाने? मरीजों को हॉस्पिटल का रेट सस्ता लगता है। सस्ता में अच्छा इलाज अगर सिवान डिस्ट्रिक्ट में पॉसिबल है तो वो बसंतपुर डेंटल हॉस्पिटल में है। हर डॉक्टर की अपनी क्वालिटी होती है, हर डॉक्टर का अपना क्वालिफिकेशन होता है कि कौन डॉक्टर किस चीज़ में एक्सपर्ट है। मैं दांत बचाने में एक्सपर्ट हूँ। मेरा पेशेंट अगर दांत एक बार हमसे बना लेता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक ये दांत सही सलामत रहेगा, बशर्ते नियम शर्त ये है कि उसमें कुछ कंडीशन है कि आप उनके साफ सफाई का ध्यान रखें। सर, इतने दूर से लोग कैसे आ जाते हैं आपके पास? मेरे पास आपके चैनल के माध्यम से लोग आते हैं। इसमें हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपका थैंक यू बोलेंगे कि आपका चैनल लोग दूर विदेशों में आपका चैनल देख करके, दुबई, अबू धाबी, मैंने तो पेशेंट को सुना है कि बहुत सारा पेशेंट, उसके हस्बैंड बाहर में रहते हैं, वो यहाँ पर फ़ोन करता है अपनी वाइफ को कि आप जा करके दांत का इलाज कराओ। सर, जो दूर दराज के लोग देख रहे हैं या आसपास के जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या अपील कीजिएगा? मैं सारे दर्शक व्यू से अपील करूंगा कि अपने दांतों पर ध्यान दें। अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है दांत में और पेशेंट अगर दांत नहीं निकलवाना चाहता है तो एक बार हमसे आकर के राय ले ले और अपने दांतों को बचाएं। सर, RCTR क्या होता है?
आरसीटी एक नया टेक्निक है, रूट कनाल ट्रीटमेंट। ये एक दांतों का एक ऐसा चिकित्सा पद्धति है जो डेंटिस्ट्री का वरदान है। अगर ये नहीं रहे तो शायद किसी पेशेंट का दांत ही नहीं बचे। एक आरसीटी कहिए कि ये वो अमृत है। आदमी अमर नहीं हो सकता है, इंसान कितना भी पैसा खर्चा करे तो अमर नहीं हो सकता है, मगर अगर इंसान के पास पैसे हो तो आरसीटी करा के दांतों को अमर किया जा सकता है। ऐसे दांत जो सही से आरसीटी किए जाते हैं वो ताउम्र, यानी कि जब तक जिंदा है पेशेंट तब तक अगर रहेगा, अगर डॉक्टर सही से आरसीटी करता है तो। सर, बसंतपुर डेंटल हॉस्पिटल के आप ऑनर, डायरेक्टर, फाउंडर और डॉक्टर सब कुछ हैं जी। सिर्फ अकेले यहाँ पर काम करते हैं कि आपके टीम में और भी लोग हैं? मेरे साथ मेरी वाइफ डॉक्टर सुजाता कुमारी मेरे साथ काम करती हैं। मेरे साथ 2 और मेंबर हैं जो हमारे टीम में हैं। जो मेरा भाई भी है डॉक्टर अरविंद, वो यहाँ पे आके अपना ट्रीटमेंट देता है। मेरी डॉक्टर अरविंद की पत्नी स्मिता रानी, वो भी आती हैं यहाँ पे। हम कुल मिला के हम लोग 4-5 डॉक्टर की टीम है जो यहाँ मिल के हॉस्पिटल चलाते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर सुजाता है। मैंने अपने डेंटल की पढ़ाई पटना से की है और मैं पटना के ही एक अंबेडकर डेंटल कॉलेज में कार्यरत भी हूँ अभी। हाँ, आपका क्वेश्चन था कि मेरा यहाँ काम करके क्या अनुभव रहा है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा यहाँ कार्य करके बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि जो भी फीमेल पेशेंट्स आते हैं उन्हें जब ये पता चलता है कि यहाँ एक फ़ीमेल डॉक्टर भी है जो उनका इलाज कर सकती है, तो वो काफ़ी खुश होती है और इमोशनली मेरे साथ अटैच होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर फीमेल का इलाज अगर एक फ़ीमेल करे तो वो अपनी समस्याएं मुझे बेहतरीन ढंग से बता पाती है। जब भी मैं किसी पेशेंट को इंजेक्शन देने जाती हूँ तो वो काफ़ी डर जाती है, वो मेरा हाथ को पकड़ लेती है। उन्हें लगता है कि नहीं, मैम है, लेडीज़ है, तो मैं अपना जो मेरा डर है मैं उनसे शेयर कर सकती हूँ। तो पेशेंट को यहाँ पे एक इमोशनल अटैचमेंट के साथ साथ बेहतर ट्रीटमेंट में मिल रहा है। मैम, आगे का जो लक्ष्य है यहाँ के जो हॉस्पिटल को लेकर जी, बसंतपुर में एक ये काफ़ी वायरल चल रहा है जी, जो आपका डेंटल हॉस्पिटल है, काफ़ी वायरल चल रहा है। जी, इसको लेकर आगे का क्या मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग, जैसे मैं देखते हैं कि हॉस्पिटल में मरीजों को ठगा जाता है, जी, लेकिन आपके यहाँ क्या कुछ सुविधा दिया जाता है? जी। हमारा पहला ये उद्देश्य रहता है कि जो भी हमारे पास पेशेंट है, क्योंकि पेशेंट बहुत इनोसेंट होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि मेरे दांत के लिए क्या ट्रीटमेंट सही है, क्या करना उनके लिए सही है। तो जब हमारे पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं तो हम उन्हें थोड़ा एजुकेट करते हैं, उन्हें उनके दांत के बारे में बताते हैं कि उनके दांत के बारे में हम क्या ट्रीटमेंट उनका करने जा रहे हैं, क्या करने पर उनका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलेगा, क्या होगा। ये नहीं, हम लोग कोई भी टेम्प्रोरी ट्रीटमेंट नहीं बताते जिससे पेशेंट का 2 साल 4 साल चला जाए और वो आराम हो जाए, फिर डॉक्टर का काम खत्म, पेशेंट का काम खत्म। हम लोग कोई भी पेशेंट ट्रीटमेंट ऐसा करना चाहते हैं जो दांत का वो प्रॉब्लम लेके हमारे पास आए, लाइफ में फिर उस दांत में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा है। हम लोग पेशेंट को एजुकेट करते हैं, दांत नहीं निकलवाना चाहिए, दांत बचाना चाहिए, क्योंकि कोई भी पेशेंट अगर ईजिली दांत निकाल देता है तो एक दांत अगर वो निकालता है तो उसके बदले उसे 3 दांत लगाना पड़ता है। ये जब हमारे पास पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो हम उन्हें मॉडल के माध्यम से बताते हैं कि एक दांत डॉक्टर जो आसानी से निकाल देता है, निकालने के बाद वो दांत पे उसका खर्च दुगना तिगुना हो जाता है। ये देखिए, इस मॉडल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, अगर पेशेंट ने सपोज दैट अपना ये दांत निकलवा लिया तो फ्यूचर में उसे फिर से खाने चबाने के लिए अच्छे से पहले की तरह दांत के लिए उसे ये एक दांत के बदले 3 दांत लगाना पड़ता है अगल बगल के दांत के सपोर्ट के साथ, और उसे 3 दांत का पैसा खर्च करना पड़ता है। तो हमारा पहला प्रायोरिटी ये रहता है कि हम दांत को बचाएं। अगर पेशेंट हमारे पास बहुत ही खराब कंडीशन में लेकर आता है तो हमारे पास निकालने के अलावा फिर कोई उपाय नहीं रह सकता है। मैम, आपका जो हॉस्पिटल चलता है ये दांत उखाड़ने नहीं, दांत बचाने के नाम से चलता है। जी बिल्कुल। इसको लेकर क्या लोगों को जागरूक कीजिएगा? इसको लेकर मैं यही कहूँगी कि हमारा जो भी रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो मात्र 30 रुपया है। वो कोई भी पेशेंट अगर दांत निकालने का सजेशन दिया जाता है तो वो 30 रुपये दे के एक बार एटलीस्ट सजेशन तो ले सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में आए, वो समझे कि मेरा दांत क्या बच सकता है। अगर बच सकता है तो मैं ये चाहूँगी कि वो बचाए, क्यों घरवाना। सर, हम सुने हैं मरीजों के द्वारा ये बताया जाता है कि आप मरे हुए दांत को भी जिंदा कर देते हैं। आखिर क्या कुछ क्वालिटी है आपके हाथों में? प्रैक्टिस तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आप कैसा प्रैक्टिस किए हुए हैं? देखिए, मरा हुआ इंसान तो कभी जिंदा नहीं हो सकता है, बट मरा हुआ दांत जरूर जिंदा हो सकता है। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है ये, जो हम लोग को पढ़ने के दौरान नहीं बताया जाता था, क्योंकि जब हम इंडिया के टॉप डेंटल कॉलेज मणिपाल में पढ़ रहे थे तो उस समय ये बस थ्योरेटिकली बताया जाता था कि आप इस प्रोसेस से इस दांत को ठीक कर सकते हैं। बट आज मैं प्रैक्टिकल दिन रात
कम से कम 2 से 3-4 मरीज तो रोज़ आते हैं मरे हुए दांत को लेकर के। सपोज दैट आप इस दांत को देखिए कि ये दांत मर गया है, सपोज दैट ये मर गया। अब कि कोई डॉक्टर इस दांत को उखाड़ देगा, कहेगा कि नहीं आप इसको निकलवा लीजिए, बट इस दांत को नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसका जड़ दांत जो होता है वो 2 तल्ले का एक मकान होता है। सपोज दैट कि ऊपर वाला मकान किसी का टूट जाता है और फिर वो बंदा अगर ऊपर बनाना चाहे तो उस घर का नींव अगर मजबूत है तो दोबारा वो अपना घर बना सकता है। दांत वैसे भी होता है, दांत में ऊपर में जो जितना दिखाई देता है उसका 3 गुना पार्ट, तीन गुना पार्ट नीचे होता है। सपोज दैट आप 1 गुना देख रहे हैं तो 3, तो ऊपर का अगर कंप्लीट सपोज दैट कि टूट गया तो फिर भी हम लोग उसको पोस्ट एंड कोर के माध्यम से सुरक्षित और 100% बचा सकते हैं। आप ये फोटो देख सकते हैं, देखिए ये फोटो, ये कितना खराब दांत है और इसमें हम पोस्ट एंड कोर करते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट एंड कोर। ये दांतों की एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसे दांत एकदम मरा हुआ दांत भी जिंदा हो जाता है। ये देखिए ये अच्छा दांत हो गया। अब इसके ऊपर हम कवर लगा देते हैं। तो ये टेक्निक किसी भी डॉक्टर को अगर आता है तो इस टेक्निक के माध्यम से वो मरे हुए दांत को जिंदा कर सकता है। जी हाँ, ये सही है। हाँ नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार सिंह है। मैं BDS 2009 में मणिपाल से किया, इंडिया का टॉप डेंटल कॉलेज से। मेरा हॉस्पिटल का एड्रेस है महाराजगंज रोड, बसंतपुर डेंटल हॉस्पिटल, डॉक्टर नईम के क्लिनिक से पहले और सब्जी मंडी के बाद। सर, बसंतपुर डेंटल हॉस्पिटल को लेकर क्या कुछ कहिएगा? इससे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम हुआ डॉक्टर मोहम्मद नईम आलम, राहत क्लिनिक महाराजगंज रोड, और मैं सिवान जिला का राष्ट्रीय मानव अधिकार का जिला अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चीज़ को आते हैं बसंतपुर डेंटल हॉस्पिटल में, अच्छा बात बताते हैं। ये चीज़ अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि बसंतपुर में एक ऐसा दांत का डॉक्टर है जो कम पैसे में लोगों का इलाज करते हैं, कम पैसे में बहुत अच्छा से। और जो आपके जो डॉक्टर साहब हैं राजकुमार सिंह, इनके हाथों में ये क्वालिटी है कि दांत को मरने नहीं देते हैं, मरे हुए दांत को भी जिंदा कर देते हैं और दांत को उखाड़ते नहीं, उसको बचा लेते हैं। जी जी सर, सबसे पहले अगर जो भी डॉक्टर होते हैं, दूसरा उनको भगवान इसलिए कहा जाता है कि किसी खराब चीज़ को अच्छा कर दें, वही क्वालिटी डॉक्टरों की होती है। भगवान के बाद ये इनका दूसरा स्थान आता है। तो डॉक्टर राजकुमार सिंह के लिए क्या कुछ कहिएगा? सर, हम तो हमेशा प्रेयर करेंगे और दुआ भी करेंगे। यहाँ के जनता से भी यही निवेदन करेंगे कि एक बार आए और विजिट करें और अपनी दांतों को दिखाएं और साफ दांत की सर सफाई का सबसे पहले ख्याल करें। आपके रेफरेंस से यहाँ कोई मरीज आया है कि नहीं, ठीक होकर गया है कि नहीं? सर, हमारे रेफरेंस से बहुत सारे मरीज आए हैं और ठीक होकर गए हैं, और मेरा भी नाम लेते हैं कि डॉक्टर नईम साहब ने भेजा है, जिसकी वजह से वो मेरा बहुत बहुत आपका शुक्रिया।